हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग बोल्ड रीडिंग होने वाली है बिकॉज़ आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मुझे पर्सनल मैसेजेस पर और जो प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उस नंबर के थ्रू मुझे इतने सारे लोग कांटेक्ट करेंगे ऑन दिस टॉपिक, जो कि थंबनेल पर आप देख चुके होंगे। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एग्जैक्टली अबाउट जो कि टाइटल है मैरिटल अफेयर्स, तो आई जस्ट थॉट कि मैं इस रीडिंग को मॉडिफाइड वे में करूं कि जो लोग, जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनका ब्रेकअप हो गया है या वो अभी भी हैं, वो क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े। ठीक है, क्योंकि हो तो जाते हैं, डेफिनेटली उनकी रीजंस जो है वो जस्टिफाइड नहीं हो पाती, और उसको एक बड़े डिफरेंट वे में जो है वो, डिफरेंट वे में क्या, डेफिनेटली एक बहुत ही बोल्ड सिचुएशन है ये। तो इसको आप अपनी ट्रिगर वार्निंग पे देखिएगा, और मेरे पास और भी इससे रिलेटेड टाइटल्स और टॉपिक्स हैं जो कि मुझे 5 से 6 लोगों ने तकरीबन पूछा है, और वो काफ़ी पेनफुल भी होता है। बट आई विल बी डूइंग दैट रीडिंग बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई रीडिंग्स। आई नेवर शुगर कोटेड। इवन जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से ही बात पता है कि मैं उनको अपना परमानेंट क्लाइंट बनाने के लिए कभी भी उनके साथ कोई शुगर कोटेड बात नहीं करती। जो रीडिंग में आता है मैं उनको क्लियर कट बताती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई फील दैट आई शुड बी ऑनेस्ट वाइल डूइंग द टैरो रीडिंग। और मतलब कोई इल्यूजन में रखना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब बात है। जो कुछ आपकी ज़िंदगी में और आपके हक़ में होना है, वो ऊपर वाले की ज़ात ने करना है। ये टैरो कार्ड एक टूल है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कि आपको बता देता है कि भाई आपने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। ऑलराइट, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, और उन्हीं से रेजोनेट करेगी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, था, इन प्रोसेस है, व्हाट्सएवर। ठीक है, अपने रिस्क पे देखिएगा और वही मैसेज पिक कीजिएगा जो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। Please give us messages for those who are in an extramarital affair. All right. Please give us cards जिनका extramarital affair है. All right. We have 4 cards. Let's see. 7 of Wands, King of Swords, Page of Swords, very much swords energy, and 5 of Cups. Okay. चलें जी, जो लोग अपने लिए, किसी के लिए, जैसे तैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग देख रहे हैं, उनको एक बात तो मैं बता दूं कि आप लोग एक साथ नहीं हैं। ठीक है, विद दिस 5 ऑफ कप्स नहीं हैं, या इमोशनल लॉस में हैं, या इमोशनल विड्रॉल में हैं, यूनियन में आप लोग नहीं हैं। ओके, द रीडिंग इज स्टार्टिंग विद 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सबसे पहली बात, आपके पार्टनर या आप दोनों ही ने अपनी ट्रू सेल्फ एक दूसरे के साथ रिवील नहीं की हुई। ठीक है, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, क्यों? बिकॉज यू बोथ आर इक्वली वेरी स्ट्रॉन्ग। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, आप जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, बड़ा ही स्टबन, बहुत ही क्लियर, कट थ्रॉट, थोड़े से क्वाइट, कोल्ड शोल्डर, या आप कह सकते हैं कि कोल्ड पर्सन, कुछ इस तरह के हैं। आपके साथ जब कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपकी जब कभी भी इमोशन से रिलेटेड कोई बात होती है, तो काफ़ी इमेच्योर और काफ़ी ब्रूटल बिहेव करते हैं ये। अब ब्रूटल तो खैर तशद्दुद वाले मामले में आ जाता है, लेकिन बहुत ही हार्श और बहुत ही रूड इनका बिहेवियर होता है जबकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। राइट, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग स्टार्ट ही विद द 7 ऑफ सोर्ड्स हो रही है, यानी कि आप इस पर्सन की
फ्रॉम डे वन से अब तक हकीकत जानते ही नहीं हैं किसी भी सूरत। जबकि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी क्लियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट अगर इमोशनल लेवल पर चेक किया जाए तो लिटरली इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके साथ करके भी आपको हार्ट ब्रेक दिया हुआ है। आप शायद इस पर्सन के साथ बहुत हद तक इन्वॉल्व हो गए थे कि इसने आपको लिटरली तभी छोड़ा कि वरना आप इसकी जान न छोड़ने वाले केस में पड़ गए थे। इसने कोई ऐसी स्टोरी प्लॉट की, इसने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जो कि आप इनके एंड से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अभी ये शायद रीसेंट पास्ट में हुआ है या ये आपकी सिचुएशन में अभी ऐसा है। आप इस पर्सन की फॉर श्योर इसकी ट्रू सेल्फ नहीं जानते। इस इंसान ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हुई हैं अपने बारे में। ये आपको क्यों मिला, ये आपको कैसे मिला, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया, बाय हैपनिंग मिल गया, बाय चांस मिल गया, यू डोंट नो, बट दिस मैन केम इनटू योर लाइफ। मैन और वुमेन, टेक द जेंडर एज इट रेजोनेट, ठीक है। लेकिन हाँ, एक पर्सनालिटी ट्रेट ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक लीड पोजीशन है, किसी जगह के हेड हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, कुछ ऐसा है कि जैसे काफ़ी क्लियर इनकी मेंटालिटी है, लेकिन इनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स जो है वो काफ़ी बहुत ब्लंट कह लें आप, काफ़ी हद तक आप ये समझ लें कि बहुत कुछ टटोलने वाले और स्पाई करने वाले, छोटी छोटी बातों को पकड़ के नोट करने वाले, मौके पर आपको पिंच करने वाले, कुछ इस तरह की इनकी नेचर है, ठीक है। ये है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करंट एनर्जी। लेट्स सी कि ये आपको क्यों मिले। द स्टार, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। क्वेश्चन है हमारा कि आपको क्यों मिले। एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। सबसे पहली बात, दिस पर्सन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज आपकी जो एक एबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ इंस्पायरिंग पीपल, आप एक लाइमलाइट पर्सन हैं। आप व्लॉगर हो सकते हैं, पब्लिक आई में हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हैं, बट आपको लोग जानते हैं। इसीलिए शायद इस पर्सन ने आपको अपनी ट्रू सेल्फ नहीं बताई हुई, बिकॉज आप तो हैं ही ऑलरेडी पब्लिक आई में, बिकॉज आप पब्लिक आई में होते हुए कुछ छुपा नहीं सकते। बट दिस पर्सन वॉज सो मच अट्रैक्टेड टू यू कि इसको अपनी बहुत सारी बातें आपसे छुपानी पड़ी। आप इस पर्सन को क्यों मिले या ये आपकी लाइफ में क्यों आए, बिकॉज ये आपको अपना ट्विन फ्लेम, एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम समझती है। क्वीन, किंग ऑफ सोर्ड्स है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। जितना बाय द बुक और जितने अड़ियल टट्टू ये हैं, उतने ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड और अपने बाय द बुक चलने वाले पर्सन आप हैं। आपने शायद इनसे कुछ सीखा, इन्होंने शायद आपसे कुछ सीखा। आप दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे की ज़िंदगी में आके लाइफ को डिसिप्लिन्ड वे में कैसे लेकर चलना चाहिए ये सिखाया। ये आपको यूँ भी मिले शायद इनके आने के बाद और इनके चले जाने के बाद, या ये अभी आपकी लाइफ में हैं, आपको अपनी एबिलिटी का यूँ पता चल रहा है कि आप शायद आप अब तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सके थे, और इस पर्सन के आने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ है कि आप शायद वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसकी डिज़ायर शायद आप बहुत सालों पहले करते थे, बहुत अरसे पहले करते थे। आज से तकरीबन 9 साल पहले या 9 महीने पहले या 10 साल पहले आप ऐसे नहीं थे जैसे आप आज हैं, जितने कॉन्फिडेंट आप आज हैं। इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में एक एक पुश की एनर्जी आई है कि जितनी भी चीज़ों पे आपने बाड़ लगा रखी थी,
अब आपने वो सफोकेटेड एनर्जी को, ब्लॉकेज जो है वो ओपन कर दिया है। अब आप बहुत हद तक अपने उन तमाम वुंड्स को हील कर चुके हैं इस पर्सन के आने के बाद जो आपको अब तक ट्रिगर करते थे। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आपने अपनी लाइफ में काफ़ी जिम्मेदारियां उठाई हैं, काफ़ी झंझट देखे हैं, और अभी भी आपका, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है या चला गया है, इवन आप इसके चले जाने के बाद भी अपने आप को वीक नहीं समझ रहे, बिकॉज आप ऑलरेडी स्टार पर्सन हैं, लेकिन आपको अपनी ये एबिलिटी का अंदाज़ा नहीं था। आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। आप ऐसे ही थे, लेकिन आपको शायद आप इस बात की, इस अचीवमेंट का क्रेडिट इस पर्सन को दे देते हैं। आप शुरू से ऐसे ही थे कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी थी, आपके अंदर एक पब्लिक आई में रहने की एबिलिटी थी, लोग आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते थे, और इसी पूरे सर्कल में ही, इसी पूरी एक्टिविटी में भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए, बिकॉज सभी आपको एडमायर करते थे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मुझे सीक्रेट एडमायरर्स भी लग रहे हैं। ठीक है, आप इस पर्सन से क्यों मिले, रीज़न मैंने बता दी। ठीक है, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस नौयत का है, क्या लेवल है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। लेट्स सी किस तरह का बॉन्ड आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उफ वेरी नाइस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, वेरी ब्यूटिफुल। आपका इसमें तो पूरे जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो एक दूसरे की लाइफ में आई इसी वजह से हैं, ताकि वो शायद एक दूसरे को बता सकें कि वो किस एबिलिटी के मालिक हैं। एंड आई थिंक कि आप दोनों ने, यानी कि जो मेरे व्यूअर हैं और आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं, आप दोनों ने शायद एक दूसरे को देखते हुए ही एक दूसरे की वजह से अपने स्टैंडर्ड को रेस किया है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको शायद ये गुमान होता होगा कि आप सिर्फ एक डिसिप्लिन और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाले पर्सन हैं, लेकिन आप कितने अट्रैक्टिव हैं अपनी एबिलिटी की वजह से शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं था, इस पर्सन को भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब आप दोनों के रिलेशनशिप का जो लेवल है, ऑल्दो आई कैन सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अब कोई कनेक्शन नहीं है। जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं और जिन लोगों को कार्ड्स की समझ होती है, वो इन दो कार्ड से, इस कार्ड से और इस कार्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैं क्लियरली कह रही हूँ, मैं किसी को फॉल्स होप नहीं दूंगी कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी रहा वो रहा। नाउ इट्स अ पास्ट टेंस। एंड वाई इज़ दैट सो? बिकॉज आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थे जो आप लोगों को पता ही नहीं थी। आप जब अपने सिमिलर ट्विन से मिले तो आपको अंदाज़ा हुआ कि मैं हूँ, जो मेरी पसंद है वो इसकी पसंद है, जो मैं चाहता हूँ वो ये चाहता है, जो मेरी आदतें हैं वो इसकी आदतें हैं। एंड देन यू रियलाइज़ कि आप लोगों के यूनियन में आप लोगों को एक कंप्लीशन फील हुई और आप अपने अपने पेस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पेज की एनर्जी है और उसके बाद इमीडिएटली 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और फिर हैंगमैन। दैट मीन्स कि आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी लिमिटेशंस का पता था कि आप लोग किस, मैंने लेवल की बात की थी और इस लेवल में बहुत क्लियर है कि आप लोग इवॉल्व हुए हैं। आप दोनों ही अपने अपने पेस पे आके, अपने अपने फेज़ में आके अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर चुके हैं। और इस ग्रोथ में आप लोग शायद समझते हैं कि ये तो मेरा अपनी वजह से था। नो, यू केम इनटू दिस जर्नी, आप इस जर्नी में आए, आप लोगों का रिलेशनशिप प्रोग्रेस हुआ, एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए प्रोग्रेस हुआ। इस पर्सन ने आपको आपकी सफोकेशन से निकाला, बहुत सारी चीज़ों से निकाला, और अब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो फ्रीडम आ गई है कि अब आप जो बंधा महसूस करते थे, आपके वो ब्लॉकेजेस, वो चक्रास ओपन हो गए हैं। अब आप काफ़ी हद तक इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, लेकिन बहुत दफ़ा आपको ऐसा भी फील होता होगा, जो मैंने पूछा था कि आप लोगों का लेवल क्या है, अब आप लोगों को दोनों को ऐसा नहीं लगता कि अभी हमें यूनियन में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन है। और यूनियन में ना रहते हुए भी
आप लोग अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, बिकॉज आप दोनों क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, यानी कि अट्रैक्टिव, नर्चरिंग, पैशनेट, ब्यूटिफुल, हेल्थ केयर, एवरीथिंग। नाउ यू पीपल नो वेरी वेल हाउ टू कैरी योर सेल्फ। और ये दोनों चीज़ें आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, मैंने इसकी वजह से की, इसने मेरी वजह से की। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक इक्वेशन बैलेंस करने की वजह से आप लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। ठीक है, ये था, ये है नहीं। मैं आपको अभी क्लियरली बता दूं, खुश फहमी में मत रहिएगा कि ये अभी भी मौजूद है। इस वक्त तो मौजूद नहीं है, मैं आगे अभी देखती हूँ, फिर उस सिचुएशन में मैं आप लोगों को और क्लैरिटी दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस नौइयत का है, किस तरह का है। फिर मैंने देखा कि आप लोग मिले क्यों, और उसके बाद आप लोगों के रिलेशनशिप की नौइयत क्या है, यानी लेवल क्या है, कहाँ तक हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह रहे हैं, वो इस वक्त अटका हुआ है। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बेहतर ये समझते हैं कि हम लोग इसको आगे लेकर ना जाएं, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल सर्विंग एनीबडी। डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो क्या सर्व करेगा, कुछ भी नहीं सर्व करता। बट वो डेफिनेटली, अगर आप लोग इस यूनियन में आए थे तो अपनी एवोल्यूशन के लिए आए थे, इवॉल्व होने के लिए आए थे। और इस इवॉल्व होने में आप लोग बड़ी पेजेस की एनर्जी में, यानी बहुत बहुत ही ऐसी एनर्जी में जिसमें आपको कभी भी नहीं पता था कि आप लोग इतना अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, अपनी पोटेंशियल को, और आप लोग क्या हैं। यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ। लेट्स सी कि इस मैरिटल अफेयर ने आपको और क्या दिया है। लेट्स सी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने आपको और क्या दिया है। Change. All right, number 9. Gift. Number 17. Wealthy man. All right. Sudden wealth. Very beautiful card. I think जितने लोग हैं वो शायद इस बात को नोटिस नहीं कर सके हैं कि जो मैं बात देखें बार बार कह रही हूँ, वो वही बात आ रही है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बड़ा मेगा चेंज आया। चेंज किस पॉइंट ऑफ व्यू से? 9, 17, 13, 11, इन नंबर्स को नोट कीजिएगा। या तो ये मंथ हो सकते हैं और ये तो डेफिनेटली डेट्स हो सकती हैं। अगर इसमें एक और 7 आ जाए तो ये मेरा चैनल बन जाएगा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और सब्सक्राइब रहिए, और सब्सक्राइब करिएगा भी, और अपने फैमिली और फ्रेंड से भी करवाइएगा। ऑलराइट, ऑक्यूपेशन, वेरी गुड। आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने एक लाइफ का चेंज दिया है, बहुत ही मेगा चेंज। लिटरली ऐसा कि आपको लगता है कि आप अपने लाइफ का बैगेज जो है उठा के कहीं चले गए हैं, या तो आपने अपनी लाइफ के वो पुराने जितने भी ओवर एक्सर्शन वाले जितने भी बैगेजेस थे उनको उठाकर आपने कहीं फेंक दिया है, और यू हैव लिटरली प्लान समथिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। सितंबर के लिए आपकी डेफिनेटली प्लानिंग है कि आप अपना सारा ताम तोबड़ा लेकर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने आपको और मज़ीद क्या दिया है? एक ऐसी एबिलिटी का गिफ्ट जो कि आपने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया था। डेफिनेटली किसी ने किसी को एक बड़ा प्रेशियस गिफ्ट दिया है जो कि एक मेमोयर के तौर पर है। आप शायद बहुत दफ़ा वो याद करते होंगे। उसके अंदर कोई रेड रिबन है, कोई रेड कलर की कोई भी रेड कलर की जो चीज़ है, बहुत स्पेसिफिकली इट कुड बी इन अ बॉक्स जैसे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन वो बहुत प्रेशियस है। 17 को दिया था, व्हाट्सोएवर, डेट याद कीजिए, लेकिन 17 डेट थी जब आप लोग शायद मिले होंगे एक दूसरे से, व्हाट्सोएवर। वेल्दी मैन, अब ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या तो आप खुद हैं, जो मेरे मेल जितने भी व्यूअर्स हैं, या फिर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पार्टनर है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि अगर इस रिलेशनशिप ने आपको कुछ दिया है तो आई गेस कि जो मैं मुझे बार बार ये बात मेरे चैनल हो रही है कि आप इवॉल्व हुए हैं, आप ग्रो हुए हैं, तो इस ग्रोथ में डेफिनेटली आपको वेल्थ मिली है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की ज़िंदगी में आना बरकत होता है। अब ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है जिसमें किसी का हस्बैंड और किसी की वाइफ अगर सुनेगी तो वो तो शायद काफ़ी नाराज़गी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ मैं वही बता रही हूँ। आपकी लाइफ में या तो इस पर्सन के आने के बाद जो कि आपके पार्टनर थे, आपके इस एक्स्ट्रा अफेयर में पार्टनर थे,
आपको शायद खुद भी नहीं समझ में आया, लेकिन आपकी ब्लॉकेजेस जो थी ना पैसों के मामले में, वो खुली हैं, बिल्कुल खुली हैं। आपने सडन वेल्थ को एक्सप्लोर किया है, आपके पास से ज़खायर, आपके पास से ज़रिए, आपके पास से वे आउट्स जो है वो निकले हैं। बट आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया है। कोई ऑक्यूपेशन है, कोई हाथों से काम है, यहाँ तो लिटरली टेलरिंग का काम बंदी कर रही है, कपड़े सी रही है। बट या तो आप एक बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जो बहुत अरसे तक एक टॉयल एंड लेबर का काम कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको कोई ब्रेक मिलना चाहिए, और कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आया जिसने आपको ब्रेक दिया, एंड दिस कुड बी दिस पर्सन जो कि मैं कह रही हूँ। और 11th नंबर है, इसको नोटिस कीजिएगा। लेट्स सी कि रोमांस लेवल पर या सोल लेवल पर आपका ये अफेयर किस तरह का है रहा। जो भी रीडिंग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे डेक्स निकाले हुए हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। पर्पस जानिए। हर रिलेशनशिप का मीनिंग XYZ नहीं होता। सम रिलेशनशिप कम्स इन योर लाइफ टू ट्रिगर यू एंड टू शेक यू कि आप क्या हैं। कोडिपेंडेंसी, ओके। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, ओके। लेट मी क्लैरिफाई, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ऑलराइट। आप अपनी पर्सनल लाइफ या आप अपनी खुद की मैरिड लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करते हैं या कर रहे थे। ट्रस्ट, आई थिंक एक मोमेंट ये भी आया होगा कि जब आपको अपनी ही फैमिली, अपनी ही लाइफ जो थी वो बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक लग रही होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ अ वेरी बोल्ड थिंग टू ब्रिंग अ पर्सन इन योर लाइफ व्हेन यू आर ऑलरेडी इन एन ऑफिशियल रिलेशनशिप इज़ इटसेल्फ अ ट्रिगर वार्निंग। आप हस्बैंड हैं किसी के, आप वाइफ हैं किसी की, और आपकी इस प्योर ऑफिशियल रिलेशनशिप में होने के बावजूद कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, या तो आपके साथ जो पर्सन है आपके हस्बैंड या वाइफ की फॉर्म में, वो बहुत को डिपेंडेंट है आप पे। अगर ऐसा नहीं है तो इस पर्सन की कोई एडिक्शन है। अल्कोहल हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, स्लीप हो सकती है, सेडेटिव रह सकते हैं, लेज़ी हों, ईटिंग डिसऑर्डर्स हों, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी को डिपेंडेंसी जो थी वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लेज़ी रहना, और जो है डिप्रेशन के पेशेंट, ये भाई दीज आर जेन्युइन थिंग्स जो कि लाइफ पार्टनर को होते हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन। एक नॉर्मल इंसान को ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उनको कोई सही करने वाला ना मिले तो वो छोटी छोटी सी आदतें पुख्ता होकर एडिक्शन बन जाती हैं, और फिर डेफिनेटली आपके ऊपर पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है। आपने एज अ पर्सन अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए उसको डील तो बहुत किया, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो गया, जिसकी वजह से आप बर्डन बैगेज लेते रहे, और अब आप खुद बहुत ज़्यादा मसले में आ गए। एंड देन दिस पर्सन हैपन टू यू, एंड व्हेन दिस पर्सन हैपन टू यू, इसके आने के बाद आपने बैकफायर किया कि मैं अपनी ही लाइफ को कैसे ठीक करूं, मुझे इस तरफ जाना तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को कैसे ठीक करूं, मैं अपने हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे ठीक करूं। देन सडनली विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको अंदाज़ा हुआ कि अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। दिस पर्सन रियली आस्क्ड यू टू ट्रस्ट। ये अफेयर आपका सिर्फ ट्रस्ट की बुनियाद पर था, आपने भरोसा किया एक दूसरे पर। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आप दोनों अपनी अपनी जगह किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, आप लोग को अपनी बाउंड्रीज़ का भी पता, तमाम चीज़ों का भी पता था, लेकिन ये लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आया और चला गया। दिस आई कैन ईजीली सी। लेट्स सी और क्या बात है। लेट्स सी मोर। फीलिंग अलोन, 2 दफ़ा ये कार्ड आ गया है। 15 मास्टर, शेयर द लव। आई थिंक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर आप अकेले हो चुके थे।
यानी आप पूरी दुनिया के साथ होते थे लेकिन आप एक बड़ी आइसोलेटेड लाइफ गुजार रहे थे। यानी इतनी आइसोलेटेड लाइफ कि आपको उस आइसोलेशन में कुछ लोग मेडिसिन्स के एडिक्ट हो गए, ड्रिंक के एडिक्ट हो गए, अल्कोहल के, स्मोकिंग के, और वो एडिक्शन आपको आपकी तन्हाई में कंफर्ट देती थी। एंड देन दिस पर्सन हैपन टू यू। प्लीज़ गिव मी अ पॉज, अजान हो रही है, सॉरी। काफ़ी सारी अजानें हो रही होती हैं लेकिन मैं एक अजान सुन ली और फिर मैंने कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं भी इन कार्ड्स को बड़े गौर से देख रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब आप पूरे हुजूम में, पूरी दुनिया में, सब जगह में आपको लगता होगा कि आप हर वक्त लोडेड हैं, क्राउडेड लोगों में मौजूद हैं, लेकिन आप एक्चुअली बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और ये तन्हाई आपको, आप ही को सिर्फ पता है कि आप सारी दुनिया में रहते हुए भी अकेले हैं। वैसे तो हर इंसान ही अकेला है, लेकिन ये पर्सन आपको जब मिला है, इस पर्सन को खुद और आपको खुद, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम में हैं, आप लोग तन्हाई के एडिक्ट हो गए थे, अकेले रहने के एडिक्ट हो गए थे। और इतना कंट्रोल है आप लोगों को विद द मास्टर कार्ड, आप लोगों को अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है। ऑल्दो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं, और 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि दिल काफ़ी हद तक टूटा हुआ है। और आपने एक मोमेंट पर आकर ये एज्यूम कर लिया था कि भाई लाइफ ऐसे ही होती है, खुलूस की कोई कदर नहीं, रिश्तों की कोई कदर नहीं, देने की कोई कदर नहीं, लेने की कोई कदर नहीं। इंसान जो देता है वो देता ही रहता है, जिससे लेना होता है लोग उससे लेते ही रहते हैं, भूल जाते हैं कि पलट के कुछ देना भी है। ये एडिक्शन आपको तन्हाई की हो गई थी, इस पर्सन को भी और आपको भी। बट आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हैं, उसके बाद जो आप लोगों ने, आपके अंदर का जो बचा हुआ मोहब्बत, प्यार था ना, वो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड दिस बॉन्ड हेल्प्ड यू कि भाई वी आर अलाइव। और अगर हम अकेले हैं तो अकेले रहने में हमें मुर्दा होकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह गुजारना है, यानी गुजारनी नहीं है, जीनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पर ये पूरी स्टोरी नरेट हो रही है कि आप लोग इस पर्पस के लिए आए थे कि जो टूटा हुआ दिल है, ये जो टूटा हुआ दिल है ये जुड़ जाए, ये जो दिल के टुकड़े लोगों ने किए हुए हैं ये जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद आप दोबारा से इवॉल्व होकर भरोसा करें अपने ऊपर, अपने पार्टनर पर, वाइफ पर, हस्बैंड पर, और एक बेटर लाइफ को गुजारें। तो यहाँ मैं ये क्लियरली देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसकी वजह से आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। नाउ लेट्स सी कि चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई विल नॉट से एनीथिंग बिकॉज आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, अजान हो रही है, तो आई विल स्टे क्वाइट बट आई विल कीप शफलिंग। ऑलराइट, सबसे पहले चैनल मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। रीडिंग लंबी हो गई है मुझे मालूम है, बट आई थिंक
It will be very helpful for many people. Let's see the channel messages. I feel you leaving me behind. मैंने पहले ही कह दिया था, देखें अगर आप लोग साथ होते तो पहले ही पता चल जाता. I left you before you could leave me. पर्पज़ है जनाब I love you, very sweet message. I want to tell you how I feel. I think ये मुझे कहने की और एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर. मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं खुशफहमी में मुब्तला नहीं करूँगी, आप लोग साथ में नहीं हैं. ठीक है. दूसरी बात, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड. दिस पर्सन ऑलरेडी नोटिस्ड कि आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आपने इससे पहले कि कोई बाउंड्री क्रॉस होती, कोई लिमिट क्रॉस होती, आपने पहले ही अपने आप को पीछे कर लिया. दिस पर्सन लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव हिम और हर, बट दे स्टिल लव यू एंड आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील. बात करना चाहते हैं आपसे, आपको बताना चाहते हैं, बट आप लोग यूनियन में नहीं हैं. अगर ये रीडिंग आपकी है तो आपको क्या करना चाहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आस्क फॉर हेल्प. व्हाट डू यू रियली नीड? बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट. ऑलराइट, इस सिचुएशन में आपको ज़रूर ये लग रहा होगा दैट यू आर टोटली लॉस्ट. इस सिचुएशन में आपको ये भी लग रहा होगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया और चला गया, मैं इसकी लाइफ में आया और चली गई या चले गए. बट नाउ व्हाट टू डू? आप क्या वापस उस तन्हाई में चले जाना चाहते हैं? आप क्या वापस वो तमाम चीज़ें कर लेना चाहिए जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी? अगर ऐसा नहीं है देन यू शुड आस्क फॉर हेल्प. ख़ुद से पूछें, और अगर आपको ख़ुद समझ में नहीं आ रहा तो किसी वाइज पर्सन से पूछें. बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट. देयर इज़ नो हार्म, बिकॉज आपकी सिचुएशन में मुझे कहीं से कुछ नहीं लग रहा कि मामलात बिगड़ गए हैं. थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, बट येस, एक टूटे हुए दिल के साथ आपको रहना जीना आ गया था. इस पर्सन ने आके आपको हील कर दिया और चला गया. अब आप दोबारा से अपने आप को शैटर्ड और स्कैटर्ड अगर फील करेंगे तो आपको सपोर्ट की नीड होगी. तो ऑल यू नीड टू डू, यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प. ऑलराइट, ये थी जनाब हैवी ड्यूटी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, लाइक का बटन प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, चैनल पे सब्सक्राइब रहें. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.